तो ये अभी जो मैंने क्रीम दिखाई थी ये बर्नॉल, और ये बहुत से लोगों को पता होगा कि ये क्रीम किस चीज़ के लिए काम आती है। और ये क्रीम जो है वो फुरकान भट्टी, शुएब जट, बाकी 2-3 और लोग हैं फेसबुक पे मेरे जानने वाले, उनका नाम नहीं लूँगा, ये है उनके लिए। क्योंकि आज जो खबर आई है बाबर आजम के कैप्टन बनने की, तो इसलिए उनको ज़रूरत पड़ सकती है इस क्रीम की जो अभी खबर आई है। चले देखिए, ये तो एक छोटा सा मजाक था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग शुरू में मैं भी नहीं चाह रहा था कि बाबर आजम जो है वो कैप्टन बने। और मैं भी ये सोचा था कि अगर बाबर आजम कैप्टन बनेगा तो दोबारा से उसकी जो बैटिंग का पैच अभी थोड़ा ख़राब चल रहा था वो दोबारा से वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि अगर वो प्रेशर ले लेता था तो वो बैटिंग नहीं कर पाता था। जाहिर सी बात है, पूरी टीम उसी पे ही ब्लेम करती थी, पूरी टीम उसी पे ही चलती थी कि भाई ये कैप्टन है, ये सामने से खेलेगा तो यही जो है पूरी टीम को जितवाएगा, और उसके ऊपर सारा प्रेशर आता था बॉलिंग का, ये सब सारी चीज़ें। क्योंकि इस टाइम पे नवाज और शाहीन ये लोग भी उस टाइम पे साथ नहीं देते थे, जो क्रूशियल मोमेंट्स पे जो हम लोग लास्ट में जो मैचेस हारे हैं। मेरा भी नहीं दिल चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने कुछ रिसर्च वगैरह जब की तो मैंने सोचा कि यार उस हम जो मैचेस जो हारते थे, ये उस इस बात से पता नहीं आप लोग सहमत करेंगे या नहीं करेंगे। हम जो लास्ट जो मैचेस हारे हैं, अगर आप एशिया कप वाला देखो, एंड में हमारे पास नवाज का ओवर ही बचता था, नवाज का ओवर बचता था और हम हारते थे। फिर वो T20 वर्ल्ड कप में जिसमें कोहली की वो नो बॉल थी, वो वाला जो सारा सीन हुआ था, उसमें भी हमारे पास एंड में नवाज बचा था, वरना हम वो भी जीते हुए थे। और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल जो था उसमें शाहीन जो पिटा था, अगर वही ओवर कोई और कराता वो भी हम जीत जाते। फिर एशिया कप वाला, तो ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं कि हम जीतते हुए बस एंड में हम हारते थे, मतलब कि हमने 50 पे 40 पे हमने 5-5 आउट कर लिए, और उसके बाद मोमेंटम हमारा जो है लूज हो गया और फिर जो हम हार गए। हर दफ़ा हमारा यही होता था। इस पर आप कैप्टनसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ थे बंड, लेकिन आप इस चीज़ पे सारा ब्लेम उस पर नहीं डाल सकते, बाबर आजम पे कुछ थे बंड, लेकिन हमारे पास टीम कॉम्बिनेशन वैसा नहीं बना हुआ था कि हम कोई भी मैच फिनिश कर पा रहे थे। अब मेरे जो जहन में चल रहा है, सबका अपना ओपिनियन होता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि अभी जो कैप्टन बना है बाबर, बाबर बुरा कप्तान नहीं है। आई थिंक 72 में से 46 मैचेस जीते हुए हम, नंबर 1 ODI रैंकिंग में थे हम। बाकी जो मैचेस आ रहे हैं वर्ल्ड कप के भी, जो हमारे पास टीम सही नहीं थी, हमारे पास बॉलिंग ही नहीं थी, हमारे पास नसीम शाह नहीं था, क्योंकि शाहीन का भी सबको पता लग गया कि शाहीन इंजरी के बाद से शाहीन बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जो शाहीन शुरू में था, इंजरी के बाद आप देख लो उसका पेस क्या आ रहा है और वो भाग किस तरह रहा है। तो मेरा जो ओपिनियन है, जो मैंने सोचा है कि भाई देखो, हमारे पास एक आध बॉलर की कमी थी। स्पिन डिपार्टमेंट में हमारे पास इमाद आ गया जो आपको शुरू में विकेट दे देगा। बाकी डेथ ओवर्स में भी और शुरू में भी आपके लिए मोहम्मद आमिर आ गया। देखो अभी ये कुछ दिनों में ही इतनी सारी चीजें हुई हैं कि पहले इमाद और आमिर बैठ के बाबर की बुराइयां करते थे, जो भी थे उनके अख्तलाफात, वो होता था। वो बोलते थे कि बाबर बुरा कप्तान है, बाबर T20 मटीरियल नहीं है। फिर बाबर ने परफॉर्म किया PSL में, फिर इमाद और आमिर ने भी परफॉर्म किया PSL में। तो मोहसिन नकवी है जिसकी वजह से जो है आमिर और इमाद वापस आए, जो कि बहुत अच्छी चीज थी। देखो PSL में तो सबकी लड़ाई होती रहती है आपस में, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुझे दिल्ली से बहुत खुशी हुई कि मोहम्मद आमिर वापस आया। इमाद की इतनी नहीं हुई क्योंकि इमाद ने भी छोड़ा था, लेकिन मोहम्मद आमिर की मुझे खुशी हुई थी कि क्योंकि मैं भी मोहम्मद आमिर का फैन था। मोहम्मद आमिर वापस आया। फिर शाहिद फिर उस्मान खान ने UAE से छोड़ के पाकिस्तान आ गया, बोला मैं ये खेलूंगा। फिर उसके बाद शाहीन आफरीदी की कप्तानी गई, फिर बाबर आजम बन गया। तो बात यह है कि हमारे पास टीम कॉम्बिनेशन नहीं था, इसलिए हम लोग हारते थे। कुछ कैप्टनसी के भी फ्लॉज होते थे, लेकिन हम लोग अच्छा फिनिश नहीं कर पाते थे। हम हमेशा शुरू में विकेट लेते थे और एंड में हम लोग फिनिश नहीं कर पाते थे। तो अब जब से अब आमिर आया है, तो होपफुली कि हमारे जो टीम कॉम्बिनेशन जो बनने जा रहा है, जिसमें जो मेरी प्लेइंग 11 अगर वो हो तो वो ड्रीम प्लेइंग 11 शायद सबकी ही होगी, सारे पाकिस्तानियों की। जिसमें आपके ओपन में साइम आएगा, फिर बाबर आएगा, फिर रिजवान आएगा, फिर फखर आएगा, फिर 5 नंबर पे आपका शादाब आएगा, फिर 6 पे इमाद आएगा, फिर आपके इफ्तिखार चाचू भी हैं, फिर जो है आपका आमिर है, फिर नसीम है, फिर शाहीन है। फिर आपको एक प्लेयर है वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किसको ले सकते हो। वो आपको उस्मान खान हो सकता है, वो न्याजी हो सकता है, और वो सलमान अली आगा, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि अभी जितने भी खिलाड़ी गए हैं वो अच्छे ही गए हैं, जितना भी स्क्वाड बन के गया हमारा। कुछ एक आध प्लेयर हैं जो जिनको नहीं जाना चाहिए था, बाकी खैर है। तो टीम कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा बन गया है। मेरा खाली यही कहना है कि बाबर आजम की लोगों परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, तो अल्लाह करे कि जो वो परफॉर्मेंस लेके चल रहा है वो अपनी कैप्टनसी में भी वैसी ही अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस दे, क्योंकि बाबर ही हमारी बैटिंग की लाइनअप की बैकबोन है। बाबर आउट हो जाता है तो आपके सामने है कि क्या होता है। तो इसीलिए मैं तो यही चाहूंगा कि अगर जो टीम कॉम्बिनेशन बना है, हम मैच जीत सकते हैं, वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं, क्योंकि आपके पास डेथ ओवर के लिए और शो में बॉलिंग के लिए और ऐसी चीजें जिसमें शाहीन पिटता है कि एंड के ओवर में शाहीन 4-4 3-3 छक्के खा देता है। तो इस चीज में आमिर ऐसी चीजें नहीं करेगा, क्योंकि आपने भी उसकी बॉलिंग देखी है और शुरू से मैं 2009 से उसको देखते हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे भी पता है। और PSL में भी जो उसकी परफॉर्मेंस रही है, तो इसी वजह से आमिर बचा सकता है। अब आइंदा के जो मैचेस होंगे आपके पास इमाद भी है, और बाबर आजम कोई बुरा कप्तान नहीं है जो फुरकान टट्टी और शुएब जड़ी जो बकवासें जो कर रहे होते हैं, बस जो है सबको उठाने के लिए जो है वो बातें कर रहे होते हैं अपने व्यूज के चक्करों में, जो पैसा बना रहे हैं वो सबको पता है कि फुरकान टट्टी क्या कर रहा है। बहरहाल टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया,
बाबर आजम अब कप्तान बन गया है, वैसे मैं नहीं चाह रहा था बने, लेकिन अब बन गया है, तो हमें उसकी जो है सपोर्ट करनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप में वही है, टीम कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छा है। और कल जो वीडियो भी आई थी जिसमें आमिर और इमाद सब साथ खड़े हुए खेल रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, तो हमें इस चीज़ को पॉजिटिव में लेना चाहिए कि टीम कॉम्बिनेशन बस हमारा अच्छा बनिए, कप्तान कोई भी होता, रिजवान भी बनता मैं खुश होता, इमाद वसीम भी बन जाता मैं खुश होता। मैं जो बस चाह रहा था कि आमिर, इमाद, बाबर ये सब एक ही टीम में खेले, नसीम शाह भी। अब आप देखो नसीम शाह की अच्छी बॉलिंग और अब आमिर का भी एक्सपीरियंस होगा, आमिर उसको भी बताएगा, तो बॉलिंग कहाँ जाएगी हमारी, तो टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया। इंशाल्लाह हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन भी बन गया और बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, तो हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। बाकी अप्स एंड डाउन तो आते रहते लाइफ में, ये अच्छी बात है कि सब जो यूनाइट हो गए। बाकी इंशाल्लाह और फिर एक और चीज़, वो आईपीएल भी चल रहा है, आरसीबी बेचारा हार रहा है, अभी यही चीज़ है, वो बाबर आजम की हो रही होती तो बोलते हैं भाई माइलस्टोन के लिए खेल रहा है, जैसे अभी विराट कोहली वो 82 पता नहीं कितना 140 सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट उसका था 140 का, उससे अच्छा तो सामने वाली टीम ने कर लिया था, जैसे कि सुनील नारायण जो स्पिनर है 214 का उसका स्ट्राइक रेट था। मैं देखो विराट कोहली को मैं बुरा नहीं बोलता ना, मेरी हटती, मेरी सब कोहली सन से हटती है। विराट कोहली अच्छा प्लेयर है, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा, रोनाल्डो का भी फैन है, तो विराट कोहली की मैं बुरा नहीं बोलता, बस मेरी जब हटती है कोहली सन से फिर मैं आता हूँ उस चीज़ पे। मैं विराट कोहली को नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप ट्रोल करते थे ना बाबर आजम की हर चीज पे कि माइलस्टोन के लिए खेल रहा है, ये खेल रहा है, विनिंग कॉल्स में रन नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, तो ये चीजें विराट कोहली के साथ भी हो रही है। बैट पैच तो उसका भी आया था, अभी भी यही हो रहा है, आरसीबी में भी उसके साथ यही हो रहा है कि वो अपने लिए खेल रहा है, टीम तो हार रही ना 140 का स्ट्राइक रेट T20 में। ये चीज बाबर करता था तो आप हर चीज पे ट्रोल करते थे, ये फुरकान टट्टी के है 30 बॉल में इतना रन बना, लेकिन उसने जब 4 बॉलें जो रोकी है ना उस्ताद, ये गलत रोकी थी, ये फुरकान टट्टी जो बोल रहा होता है। तो इसलिए अब जब विराट कोहली के साथ चीज हुई तो भाई विराट कोहली की तो जरूरत ही नहीं है ये करने की, अरे भाई क्यों जरूरत नहीं है भाई। तो बहरहाल ये अलग चीज़ है। आई होप कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते, और मेरे शॉर्ट्स आ रहे हैं, बाकी शॉर्ट्स आप लोग एंजॉय करें, सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी शॉर्ट्स रोज़ देख रहे हैं। बाकी मेरे ब्लॉग्स इंशाल्लाह आते रहेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आसान की और अल्लाह हाफिज़।